क्वेश्चन नंबर 15, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग रेक्टेंगल। हमें रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है और हमें बताना है कि लेंथ और ब्रेड्थ क्या पॉसिबल हो सकते हैं। तो अगर हम ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं इनको फैक्टराइज कर ले, जो हमने लास्ट एक्सरसाइजेस में सीखे था, तो जो फैक्टर्स आएंगे उन्हें हम लेंथ और ब्रेड्थ बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपने पढ़ा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। तो अगर फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है एरिया 25a² माइनस 35a प्लस 12, तो हम अगर इसको फैक्टराइज कर लेंगे टू फैक्टर्स में तो एक L और एक B हो सकता है। तो करते हैं फैक्टराइज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करते थे, a इंटू सी यानी 25 इंटू 12 मल्टीप्लाई किया 300 आ गया। अब 300 के ऐसे पेयर जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो 300 आए और ऐड करें तो 35 आए। 15 और 20, ये ना 15 और 20 अगर हम ऐड कर दें तो 35 आ जाता है और मल्टीप्लाई कर दें तो 300 आता है। तो ये 15 और 20 सही पेयर है। 25a², अब हम 35 को लिख सकते हैं 15 प्लस 20 यानी कि 15a प्लस 20a, पर माइनस लगा हुआ है तो हम ध्यान से ब्रैकेट जरूर लगा लेंगे। 35a को हमने लिख दिया 15a प्लस 20a प्लस 12। अब 25a² माइनस 15a, साइन चेंज हो जाएगा, 20a प्लस 12 कॉमन लिया, यहाँ पर 5 कॉमन है, 5a को कॉमन लिया, डिवाइड किया तो बचा 5a और यहाँ से डिवाइड किया तो बचा 3। अब यहाँ पर 20a और 12 में क्या कॉमन है, माइनस का 4 कॉमन है, तो माइनस 4 का डिवाइड किया तो यहाँ आ गया 5a, माइनस 4 का यहाँ डिवाइड किया तो माइनस 3। अब दोनों ही तरफ 5a माइनस 3 कॉमन है तो इसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे और अलग ब्रैकेट में जब 5a माइनस 3 से डिवाइड होगा तो बचा 5a और 5a माइनस 3 इससे डिवाइड होगा तो बचा 4। ओके, तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि कितनी पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ हो सकती हैं, तो एक ही आया है, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ हो सकती है, इसे L और इसे B हम मान सकते हैं। सेकंड देखते हैं। अब सेकंड में 35y² प्लस 13y माइनस y माइनस 12, तो वही तरीका फिर से a इंटू सी को देखेंगे, 35 और 12, 35 और 12 का मल्टीप्लाई कराया, 12 5 जा 60, 12 3 जा 36, तो ये हो गया 6 6 12 420। अब हमें 420 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करें तो 420 हो जाए, लेकिन ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए, 13 आ जाए। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये माइनस का साइन है तो a इंटू सी माइनस, तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि माइनस करने पर 13 आए। तो ऐसे पेयर देखते हैं, तो आप सोच भी सकते हैं और नहीं आता है तो आप फैक्टर भी कर सकते हैं। ओके, फैक्टर मतलब जैसे हम एलसीएम लेते थे इस तरह से हम फैक्टर निकाल लेंगे। 420 के फैक्टर्स किए, तो जैसे 2 से गया 210, 2 से गया 105, 5 से गया 21, 3 से गया, अभी भी 3 से जा सकता था, ऊपर नीचे हो गया, मतलब हमें फैक्टर्स के नंबर्स मिल गए कि किन फैक्टर्स से लगाकर हमें नंबर बनाने। तो देखिए 7 4 28 और ये 5 इंटू 3 15, 28 और 15, यस। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो हमें ऐसे पेयर मिल गया 28 और 15। तो आप 13y को लिख सकते हैं 28y माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल टू 35y², प्लस का साइन ही है तो वही रहेगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब क्या कॉमन है, 3y दोनों में कॉमन है तो आ गया y प्लस 7 8 3 35 था यहाँ पर, सॉरी, हाँ, तो 35 और 28 में 28 में 7y कॉमन है तो यहाँ आ गया 5y, नेक्स्ट टाइम में कर दे रहे हैं, 7y कॉमन लिया तो आ गया 5y प्लस 4। ओके,
अब यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर हमें 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन लिया तो आ गया 5y प्लस 4। अब 5y प्लस 4 दोनों ब्रैकेट्स में आ चुका है तो इसे हम कॉमन ले लेंगे एंड अदर ब्रैकेट में 7y माइनस 3 आंसर। तो इससे हमें क्या पता चल गया, ये लेंथ एक हो सकती है और ये विड्थ हो सकती है। मीन्स ये जो एरिया दिया हुआ था इस वाले में भी हमें एक पॉसिबल एक्सप्रेशन, एक ही पॉसिबल नंबर मिला लेंथ और विड्थ के लिए।